बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है जी लॉ एडमिशन टेस्ट, यानी LLB में अगर आपने दाखिला लेना है तो फिर आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है और ये टेस्ट जो है वो HEC कंडक्ट करती है, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और ये टेस्ट जो है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 50 रिक्वायर्ड होते हैं। ये 25 नंबर जो है वो इसमें सब्जेक्टिव होते हैं और इस सब्जेक्टिव में ऐसे है और पर्सनल स्टेटमेंट है, और इसके अलावा जो इसमें 75 मार्क्स हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है जी, जिसमें जो है वो आपकी इस्लामिक स्टडी है, पाक स्टडी है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है और जनरल नॉलेज है। आज हमने सिर्फ इसके ऊपर इतनी ही बात करनी है कि इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में क्यों फेल हो रहे हैं, इसमें जो पासिंग रेशो है वो बहुत कम है। तो आज जो है वो ये बहुत सारी जो है वो इसके बारे में पूछा भी जा रहा है कि आखिर इसमें क्या वजूहात हैं कि बच्चे जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। बच्चा जो है वो तीसरी या दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में जाके इसके अंदर क्वालिफाई कर रहा है और उसका टाइम ज़ाया हो रहा है और वो एक अपना फेल होने की वजह से अपना एक साल जो है वो ज़ाया कर बैठता है। ठीक है, तो हमने उन्हीं सवालात को जो है वो आपके सामने रखा है कि इसमें फेल होने की वजूहात कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो है वो 6 चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने जो कैरियर में जो लैट की क्लासेस ली हैं, या जो मैं शुरू दिन से जो है जब से ये लाजमी हुआ है, कंपलसरी हुआ है, उसी दिन से हम इसकी तैयारी करवा रहे हैं अल गाजी लॉ अकेडमी में। तो मैंने जो महसूस किया है वो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने रखा है। इस पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने जो है वो 6 चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखी हैं जो कि आपकी फेलियर की काज बन रही हैं। सबसे पहले है जी सोशल मीडिया। सबसे बड़ी जो हमारे स्टूडेंट्स की फेल होने की वजह है, सबसे ज़्यादा जो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है जी, वो है उनका जो है वो सोशल मीडिया का बेतहाशा इस्तेमाल और सोशल मीडिया से पढ़ना। चाहे वो किसी यूट्यूब चैनल से है, चाहे वो किसी व्हाट्सएप से है, चाहे वो फेसबुक से है, या अदर दैन किसी वेबसाइट से वो स्टडी कर रहा है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ऐसी जो साइट्स बनाई जाती हैं जहां पे आपको सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ाया जाता है, वहां पे गलतियों के बेशुमार इम्कानात हैं। ठीक है, जो वो आंसर बता रहे होते हैं वो आंसर पता नहीं वो 5 साल पहले जो है वो उन्होंने कोई अपना जो लेक्चर है वो दिया हुआ है, या 2 साल पहले दिया हुआ है। अब फैक्ट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोड़ भी नहीं रहे, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। और इसी सोशल मीडिया से उनको जो है वो गलत मशवरे दिए जाते हैं जी, इतने दिन में तैयारी कर ले जी, ये चीज़ देख ले जी, वो चीज़ देख ले, यानी वो अपनी स्टडी के अंदर फोकस्ड नहीं है। यहाँ पे जो लफ्ज़ है वो मैं एक सोशल मीडिया के साथ जो है वो एक फोकस्ड का लफ्ज़ भी यूज़ करूँगा। ठीक है जी, कि वो अपने स्टडी के अंदर फोकस्ड ही नहीं है। वो कभी ये चीज़ पढ़ ली, कभी उधर से ये चीज़ देख ली, उधर से ये चीज़ देख ली, तो उसको एक तरतीब में लाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और याद रखिएगा, किसी किस्म की भी तैयारी का सोशल मीडिया कोई सोर्स नहीं है। ठीक है जी, ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती और अपनी तरफ अट्रैक्शन की चीज़ें होती हैं, अपने आप को वो मोनेटाइज करने की चीज़ें होती हैं। आपको जो है वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक स्टडी का नाम है। ठीक है, अगर आप फर्ज करें इस्लामिक स्टडी पढ़ रहे हैं तो फिर आपको सिस्टमैटिकली पढ़ना पड़ता है। आपको पहले कुरान पाक को देखें, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, हयात पाक को देखें। इस तरह एक सीरियल है, एक सीक्वेंस है जिससे आपने पढ़ना है। सो सोशल मीडिया के ऊपर आके ये नाम निहाद जो स्पीकर हैं जो आपको गलत मशवरे देते हैं कि मैंने ये HEC के नुमाइंदे से बात की है तो उसने मुझे ये कह दिया है, उसने मुझे ये कह दिया है, इतनी अटेम्प्ट्स हैं, उतनी अटेम्प्ट्स हैं।
भाई ये हमारा लॉ मौजूद है, उस लॉ के अंदर जाके पढ़ें इसको, ठीक है जी। जो हमारा लीगल एजुकेशन एक्ट है 2015 का, उसको जो है वो जाके देखें, उसके अंदर क्या चीजें लिखी हुई हैं। सो इससे गुरेज किया जाए, सोशल मीडिया से ना पढ़ा जाए, ठीक है जी। नंबर 2, किताबों के चुनाव में गलतियां। हमारे स्टूडेंट्स जो है वो लैट की तैयारी करने के लिए जो आया है, उससे तो चले सिलेबस का भी किसी हद तक उसे पता होता है कि ये चीजें जो है वो सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन उस सिलेबस को पढ़ने के लिए उसे ये नहीं पता कि मैंने कौन कौन सी बुक्स जो है वो कंसल्ट करनी है, कौन कौन सी चीजें जो है वो मैंने पढ़ना होती हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ जो है वो चीजें मौजूद हैं। मसलन ऐसे है तो उसे ये नहीं पता कि उसने ऐसे पढ़ना कहाँ से है, चाहे वो इंग्लिश का है या चाहे वो उर्दू का है। पर्सनल स्टेटमेंट है तो ये कहाँ से ली जाए, जनरल नॉलेज कहाँ से लिया जाए, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, उर्दू और मैथमेटिक्स, ये चीजें कहाँ से पढ़ी जाएं। तो याद रखना है, इसके लिए कोई एक बुक कंपाइल नहीं है। जो आपको बाजारी बुक्स मिलती हैं उनसे परहेज किया जाए, ठीक है जी। सो पहली जो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जो बाजारी आपकी किताबें हैं, ठीक है जी, उनसे परहेज किया जाए, उनको ना खरीदा जाए, उसके अंदर से कोई चीज नहीं आपको आने वाली, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि उसके बारे में जो है वो हमें पता तो चले आखिर आना क्या है, तो भाई एक मुस्तरद उस्ताद से पढ़ें जो आपको बताए कि इसके अंदर आने वाला क्या है, ठीक है जी। कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, किन किन आइडियाज को हमने देखना होता है, ठीक है। तो बाजारी बुक्स जो है उनसे गुरेज किया जाए। अब किताबें ली कौन सी जाए, सबसे पहले जो जनरल नॉलेज की हद तक मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बता दूं, जो आपका 20 नंबर का है उस जनरल नॉलेज के अंदर सबसे अहम बात यह है कि आप मेरी नजर में जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं, आप पीपीएससी के पास्ट पेपर्स पढ़ लें। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, या आप बहुत ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, या आपको बहुत ज्यादा नॉलेज से जो है वो नहीं लेना चाहते, तो मेरा एक शॉर्ट सा मशवरा और अच्छा मशवरा ये है कि आप पीपीएससी पास्ट पेपर्स एडवांस वालों के वो ले लें और उनमें मौजूद जितने भी पेपर्स हैं उन पेपर्स को पढ़ लें। अब उसको उस बुक को पढ़ने का क्या तरीका है, कौन से पेपर्स हमने पढ़ने हैं जो कि हमारी हेल्प कर सकें, उसके लिए जो है वो डियर स्टूडेंट्स आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह उन पेपर्स की निशानदेही कर देंगे जिन पेपर्स को आप करके आगे अपना जो है वो जनरल नॉलेज इंतहाई अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आसान सा मशवरा आपके लिए ये है कि उस जनरल नॉलेज को मजबूत करने के लिए आप पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको कंसल्ट किया करें, ठीक है जी, जो आपके लेवल को मीट करता है। तो वो आप जो है वो उर्दू बाजार जहां पर भी है आप वहां पे एडवांस वालों का परचेज कर सकते हैं। ये तो जनरल नॉलेज की बात होगी। अब आते हैं इस्लामिक स्टडी के ऊपर। इस्लाम चूंकि आपका जो लेवल है वो एफए लेवल के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो आपसे जो पूछे जाने वाले सवालात भी जो हैं वो एफए लेवल के होते हैं, ठीक है जी। क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ही जो है वो एफए लेवल की है, एफएससी है, आईकॉम वगैरह की है, ठीक है। तो आप जो है अपनी जो मैट्रिक की किताब है इस्लामिक स्टडी की और आपकी जो एफए की किताब है इस्लामिक स्टडी की, इसको जरूर पढ़ा करें। अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो जरूर पढ़ा करें। इसके अलावा आपने क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपने कुरान पाक को थारोली पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपने तमाम जो खुलाफा राशिदीन हैं उनकी हयात को पढ़ना है, आप वसल्लम की हयात मुबारका को पढ़ना है, आप वसल्लम के ख़ानदान मुबारक को पढ़ना है, ठीक है। इस तरह आपने इस्लाम के जो अरकान हैं अरकान हैं उनको आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस के तहत चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ना पड़ती हैं। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखिएगा कि ये आपके नंबर कैसे इंप्रूव करते हैं। आगे चलते हैं जी। हमारे पास पाकिस्तान स्टडी की मिसाल है। पाकिस्तान स्टडी हमेशा जो आपकी एफए लेवल की पाकिस्तान स्टडी मौजूद है, दैट इज इनफ, वो बहुत कुछ है आपके लिए। और इसके अलावा अदर दिन अगर आपने करना है तो वो आपकी कमी बेशी, वो जो पास्ट पेपर्स होंगे वो आपकी कमी बेशी पूरी कर देंगे इसके साथ। फिर उर्दू की तरफ आते हैं। उर्दू जो आपका बेसिक है जी, जिसमें शुअरा के बारे में पूछा जाता है ये वो, तो आपके जो पीपीएससी के पेपर्स हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो उर्दू की जो कमी बेशी है उसको पूरा कर देते हैं।
इसके अलावा आपके अगर कोई ग्रामर है, वाहद जमा है, मुज़क्कर मुअन्निस है, आपका जो इसके अलावा आपके जो मुहावरे हैं वो हैं, इसके अलावा अदर देन आपका मुज़क्कर मुअन्निस है, ठीक है, शुअरा की नाम है, उनकी किताबों के नाम हैं। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स आपके जो पास्ट पेपर्स हैं वो अच्छे से पूरा कर देते हैं। इसके साथ आप अपना पेपर बी का कोई सा भी खुलासा अगर आपके पास है, मार्केट में अच्छा अवेलेबल है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी, जो आपकी हेल्प कर सके, जहां से आपको ये चीज़ें सारी मिल सके। तो उसमें ये बाजारी बुक्स मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके अंदर आपका एक पैट सिलेबस मौजूद है, ठीक है। तो वो खालिद बुक डिपो का हो या अदर देन किसी का हो, उसके अंदर ये मुहावरे, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो वहां से आप इसको जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स पे आते हैं, तो मैथमेटिक्स के फार्मूलाज हैं वो आपको एक मुस्तनद उस्ताद जो है वो अच्छे तरीके से बता सकता है। फिर आते हैं जी हम इंग्लिश की तरफ के। इंग्लिश के क्योंकि उसमें सिनोनिम है और एंटोनिम है और आपकी प्रपोजिशंस हैं, तो आगे चल के मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो वो जो प्रपोजिशंस हैं वो समझने वाली बात है, उसको समझें, अच्छे तरीके से समझें। सिनोनिम और एंटोनिम है, उसके लिए जो है वो आप पास्ट पेपर जो है उनसे कंसल्ट कर लें, जिन पास्ट पेपर में सिनोनिम और एंटोनिम का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है, ठीक है जी। तो ये वोकैबुलरी है आपकी, तो ये डे टू डे वोकैबुलरी जो है वो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती, इसमें आपको मसाइल हो सकते हैं, लेकिन प्रोपोजिशन अगर 6 नंबर या 7 नंबर की आ रही तो आप अच्छी कर सकते हैं। आगे जी आपका मजमून के लिए आपने कौन सी किताब लेनी है? मजमून के लिए डियर स्टूडेंट्स अगर हम अच्छे लेवल पे जाएं तो वर्ल्ड टाइम के ऐसे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है जी। क्योंकि आपने बहुत शॉर्ट सा मजमून लिखना होता है, तो आपको इस लेवल की जो है वो किसी किताब की जरूरत नहीं होती, लिहाजा आप अपने उस्ताद से पढ़ें, वो आपको जो है वो एक अच्छा सा पोर्शन तैयार करके उर्दू के लिए मजमून के लिए। और इसी तरह आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसके लिए भी अपने उस्ताद से रब्ता करें। एक टेक्निकल चीजें होती हैं, उन टेक्निकल चीजों को जो है वो आपने समझना होता है। इन सारी चीजों को जो है वो अलगाजी रा अकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बता भी रही है और कर भी रही है। इन सब चीजों को अगर आपने एक जगह पे देखना है तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी जो है वो बेहतरीन अंदाज में हेल्प कर सकते हैं, जिससे आप कामयाबी की तरफ गामजन हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी कम वक्त में तैयारी। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे स्टूडेंट्स का कि जी तैयारी जो है वो कितने वक्त में की जानी चाहिए। मैक्सिमम डियर स्टूडेंट्स आप जो है वो 40 डेज 40 दिन जरूर दें इसको। ये मैंने जो है वो बड़ा एक सिलेबस को सामने रखते हुए, ईच एंड एवरीथिंग को देखते हुए मैंने ये अंदाजा लगाया है कि कम से कम जो है वो आपको 40 दिन देने चाहिए इसके तैयारी के लिए, ठीक है, ताकि एक महीने में आपका कोर्स जो है वो ठीक हो जाए और 10 दिन जो है वो आप उसमें अपने टेस्ट में गुजार दें, ठीक है। तो कम से कम जो है वो 40 दिन इसको जरूर दें। अगर मैक्सिमम जितना मर्जी आप दे सकते हैं, आपने अपने आप को बेहतर करना है, आपने अच्छे नंबर लेने हैं इसमें। गलत मशवरों की जद में आना सबसे बड़ा मसला हमारे स्टूडेंट्स का जो ये है, जो किसी से भी वो इस बारे में जो है वो पूछता है तो वो आगे से बता दिया जाता है जी कि ये बाजारी बुक पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, आप इस तरह जो है वो पास हो जाएंगे, आप जो है वो यूट्यूब से पढ़ लो। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने यूट्यूब से पढ़ा था या मैंने ये चीज पढ़ी थी तो मैं पास हो गया था, ये सारे जो हैं वो आपके दोस्त या आपको मशवरा देने वाले जो हैं वो सब आपके साथ झूठ बोल रहे होते हैं। उन्होंने किस तरह तैयारी की होती है ये उनको पता होता है, वो आपको सिर्फ एक शॉर्ट सा मशवरा दे के आपको उलझन का शिकार करके जो है वो आगे निकल जाते हैं और आपको फिर उस ट्रैक के ऊपर लाना, वापस एक राइट ट्रैक के ऊपर लाना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। आपको 1000 मर्तबा भी बता दिया जाए तो आप जो है वो उसी बंदे को फॉलो करते हैं, जी देखें जी ये जो है वो कहता है जी मैं तो ऐसे किया तो मैं पास हो गया। उसका मुकद्दर या उसकी मेहनत जो है वो उसके साथ है, आपका जो मुकद्दर है, जो आपकी मेहनत है वो आपके साथ है। तो ये जो गलत मशवरे देने वाले होते हैं इनसे गुरेज किया करें कि जी ये घर में बैठ के कर लें जी, ये ऐसा कर लें जी। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो आप अपने घर से निकलें, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं और वहां से अपनी अच्छी तैयारी करें, ठीक है जी। तो किसी किस्म की जो है वो गलत मशवरों में नहीं आना। मशवरा हमेशा उसी से लेते हैं जो उस फील्ड से रिलेटेड होता है।
जिसको सिलेबस की गहराई का पता होता है, जिसको पता होता है कि इसके वीक और स्ट्रॉन्ग जोन्स कौन से हैं, कहाँ से अच्छे नंबर आने हैं, कहाँ से नंबर नहीं आ सकते, तो ऐसे लोगों से जो है वो आप जरूर कंसल्ट किया करें। नेक्स्ट है जी, सिलेबस में मौजूद गहराई से नावाकिफियत, स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज। ये वाला जो है पॉइंट बहुत अहम है डियर स्टूडेंट्स, इसको समझना है। जो आपका सिलेबस है ना जी, उसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। अब स्ट्रॉन्ग एरिया से मैं मुराद ले रहा हूं कि जहां से आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, ये हम उनको स्ट्रॉन्ग एरियाज कहते हैं। अच्छे नंबर ले सकते हैं। नंबर 1, आप इस्लामिक स्टडीज से अच्छे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि आपने उसका बहुत सा पोर्शन जो है वो पढ़ा होता है और आपके लेवल का ही वो पूछा जाता है। पाकिस्तान स्टडी 10 नंबर, ये 10 इस्लामिक के 10 पाकिस्तान स्टडी के, ये आपको अच्छे तरीके से या 10 के 10 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि जो पूछा जा रहा है वो आपने पढ़ा हुआ है। उर्दू आसान है, ठीक है जी, अगर अच्छे उस्ताद से पढ़ते हो तो उर्दू भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। 10 नंबर ये हो गए। मैथमेटिक्स के चंद एक फार्मूलाज हैं, उनको आप इस्तेमाल करते हुए आप ये 5 नंबर भी ज़ाया नहीं होने देते, ठीक है। और इस तरह आपका आ गया जी, इंग्लिश के अंदर आपकी जो प्रोपोजिशन है वो आसान होती है, ठीक है जी, वो आपको समझाना होती है कहाँ पे ऑन है, कहाँ पे इन है, कहाँ पे एट है, तो ये भी आपका जोन मजबूत होता है। यहाँ पे नंबर चाहे 6 का पूछ रहा है चाहे 7 पूछ रहा है, ये आपके नंबर होते हैं। सो 10 इस्लामिक, 10 मुताला पाकिस्तान, 10 उर्दू और 7 नंबर इंग्लिश के और 5 नंबर मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो टोटल नंबर जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस वक्त 42 हो रहे हैं, ठीक है जी। 42 नंबर वो हैं जो आपकी गिरफ्त में बहुत ज्यादा है। इनमें थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करके आप अच्छे नंबर इनमें से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएं वो एरियाज जहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, वीक एरियाज जो हैं आपके, लेकिन आपको नंबर बहुत कम आते हैं, ये वो एरियाज हैं। उनमें सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो सारे का सारा ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट, इसमें को बहुत, चूंकि ये सब्जेक्टिव होता है, इसमें बहुत ज्यादा नंबर आने के चांसेस नहीं होते, और इसमें जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं वो हमारा स्टूडेंट लिख नहीं पाता। अगर तो किसी मुस्तनद उस्ताद से पढ़ा है या मुस्तनद अकेडमी से पढ़ा है और उनको बता रहे हैं कि भाई ये ऐसे के हिस्से हैं, भाई ये पर्सनल स्टेटमेंट की 3 चीजें हैं, इस तरह आपने लिखना है, तो फिर अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद होती है। लेकिन चूंकि सब्जेक्टिव है, कितने भी अच्छे आ जाएं तो ये बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर नंबर आने की उम्मीद नहीं होती। इसके अलावा आ जाएगी इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के ऊपर सिनोनिम और एंटोनिम है, चाहे वो 6 नंबर का पूछ रहा है चाहे वो 7 के पूछ रहा है, ये आपका एरिया कभी भी जो है वो मजबूत नहीं हो सकता। ये उसने कहां से पूछना है, उसने कभी भी कोई पेट फार्मूला हमें नहीं दिया, कोई सिलेबस नहीं है इसका। तो इसके अंदर जो वीक एरिया है ये आपका, इसके अंदर जो नंबर आने के हैं वो बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे उस्ताद से पढ़ रहे हैं तो फिर बहुत जो डेली वोकैबुलरी है, डेली रूटीन में जो वोकैबुलरी आ रही है, वो जो है वो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, ताकि वो इसके अंदर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस तो नहीं अगर वो कर रहा, लेकिन एक फाइटिंग स्कोर जो है वो इसके अंदर जरूर करके जाए। आगे आ जाते हैं जी जनरल नॉलेज। ये जो 20 नंबर का आपका जनरल नॉलेज है, ये भी जो है वो बहुत बड़ा एक सर का दर्द बन जाता है, जो कि पता नहीं होता कि कौन कहाँ से कौन सी चीज उठा के वो पूछ लेता है। तो ये भी आपका एक वीक एरिया या वीक जोन होता है, यहाँ पर भी नंबर आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल बहुत ज्यादा है कि अगर आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको पढ़ा है, अच्छे उस्ताद से इसको पढ़ा है, तो फिर ये आपको बेहतरीन फाइटिंग जो है वो स्कोर दे सकता है। आपका ये जनरल नॉलेज का जोन है, ठीक है। तो भाई मैंने सब बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग एरिया आपके कौन से हैं और आपके जो है वो वीक जोन कौन कौन से हैं। तो आपने कहाँ पे कितनी ज्यादा मेहनत करनी है और कहाँ पे आपने अपने आप को मजबूत रखना होता है।
सो ये जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को वाकफियत नहीं होती, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेल हो रही है। इसके बाद है जी मुस्तनद इदारे का इंतखाब करना। बहुत ज़्यादा मैंने पहले भी कह दिया कि सोशल मीडिया जो है एक बहुत ज़्यादा अकेडमी की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। जो यहाँ से पढ़ना वहाँ से पढ़ना, वो कभी भी आपको एक सिस्टमैटिक ट्रैक नहीं देते, पढ़ने का एक सिस्टमैटिक तरीका नहीं देते। क्लास में जो आके आपने पढ़ना है, या जो क्लास में आपकी एक तरतीब चल रही होती है, या क्लास के अंदर आपके जो दोस्त बैठे होते हैं, फेस टू फेस जो बात हो रही होती है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमने सुनी नहीं होती, वो हमें हेल्प देती हैं, हमारे लिए मददगार होती हैं, क्योंकि वहां पे बैठे हुए आपके जो दोस्त हैं कुछ आपके साथ शेयरिंग कर रहे होते हैं। वहां पर वो लोग भी मौजूद होते हैं जो मे बी के जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो चुका, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। तो हमेशा इदारों में जाके पढ़ें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। मुस्तनद इदारे में जाएं, उस बंदे के पास जाके पढ़ें जिसने इस सारे सिलेबस को पढ़ा हुआ है, जो मुसलसल इसकी तैयारी करवा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से ये 5 ईयर प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, हम उसी दिन से जो है वो लैट की तैयारी करवा रहे हैं। हमारे पास जितने भी इसके पास्ट पेपर्स हैं वो मौजूद हैं। उन्हीं पास्ट पेपर्स को सामने रखते हुए हम अपना जो है वो व्यू, हम अपनी तैयारी का तरीकाकार जो है वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है जी। तो एक मुस्तनद उस्ताद का इंतखाब करें जिसको पता हो कि ऐसे के तकाजे क्या हैं, पर्सनल स्टेटमेंट के क्या हैं, आगे जी इंग्लिश के क्या तकाजे हैं, फिर आगे जनरल नॉलेज वगैरह वगैरह इसके तकाजे क्या हैं। ऐसे उस्ताद से जो है वो हेल्प ली जाए। आते जाते लोगों से, टाइम पास लोगों के पास हरगिज ना बैठें, उनके मशवरे हरगिज ना लें, हरगिज उनसे ना पढ़ें। यही आपके फेल होने की वजूहात हो रही हैं और आप इंतहाई परेशान हैं कि आपको लॉ की डिग्री नहीं मिल रही। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप ज़रूर जो है वो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ज़रूर कामयाब होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली आगे जो वीडियो होंगी लैट के बारे में वो आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।